पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन बिहार में हलचल देखिए तेज है। जिस तरीके से सभी दल अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं, यात्रा का चलन शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुछ दिन बाद यात्रा पर निकलने वाले हैं और सीएम नीतीश बिहार की यात्रा पर जाने वाले हैं, ऐसा उनकी खास मंत्री ने संकेत दे दिया है। तो अब इस तरीके का चाल चलन से ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव या तो जल्दी हो जाएगा या तो उस विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। देखिए, बीच में ये बात की भी चर्चा हुई थी कि विधानसभा चुनाव समय से पहले ना हो जाए, कहीं दिल्ली और महाराष्ट्र के साथ ना ही बिहार का चुनाव हो जाए। तमाम बातें सामने निकल कर आ रही थी, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव होगा तो कई फैक्टर सामने निकल कर आएंगे। देखिए, लैंड सर्वे का मामला अभी तेजी से बढ़ रहा है। लैंड सर्वे 20 अगस्त से शुरू हुआ, लेकिन इस लैंड सर्वे में बहुत पेच फंसते नजर आ रहे हैं। लैंड सर्वे के काम में घुसखोरी का काम सामने आ रहा है। राजद के कई बड़े सांसद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वहां पर लोग जो है वो घुसखोरी कर रहे हैं। लोग अगर जा रहे हैं कि मेरा कागजात ठीक कर दीजिए, तो उस कागजात के बदले वो बोल रहे हैं अच्छा पैसा लाइए ठीक कर देते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि LWS में इसकी बात क्यों कर रही हूँ। देखिए, लैंड, वाइन और स्मार्ट, इन तीनों को लेकर जो है अभी सीएम नीतीश पर ये फैक्टर भारी पड़ सकते हैं। कैसे भारी पड़ सकते हैं इस वीडियो में आपको बताते हैं। ये कैसे कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम शुरू हो रहा है। बिहार में जमीन सर्वे का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी के कई नेताओं ने भूमि संरक्षण को लेकर विरोध जताया है। बीते रविवार को तेजस्वी यादव ने कहा कि जमीन सर्वे अभी भ्रष्टाचार बढ़ा है। स्मार्ट बिजली के मीटर्स में भ्रष्टाचार हो रहा है। बिजली महंगी हो गई है, इसकी खबर लेने वाले सरकार में कोई नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अपराध सीमा चरण पर है। ब्लॉक या थाने चले जाइए, किसी का काम नहीं होता। पुलिस का एक काम बच गया है, शराबबंदी में पैसा वसूली करना। अब देखिए, बिहार में जो इन 3 मुद्दों जमीन सर्वे, शराब और स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, इस पर आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा, इसके लिए कुछ लोग ये बताते हैं कि बिहार के राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार ये कहते हैं कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से चुनाव में 1 साल बचा हुआ है, अभी जमीन सर्वे का काम जिस तरीके से चल रहा है, उससे लोगों में आक्रोश की स्थिति है। ये नीतीश सरकार के लिए खतरे की घंटी है। संतोष कुमार ने कहा कि जमीन सर्वे से कई लोग में नाराजगी है, कुछ लोग खुश हैं, लेकिन जो लोग बाहर रह रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है। कई लोग के पास सही ढंग के कागजात नहीं है। बिहार सरकार ने जो पदाधिकारी हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। किसी की जमीन किसी के नाम पर करने वाले अंचलाधिकारी या कर्मचारी भी जमीन सर्वे में वही काम कर रहे हैं। इससे लोगों में भी आक्रोश बढ़ा हुआ है। वहीं जगमोहन रेड्डी बता दें, संतोष कुमार ने आगे कहा कि रिकॉर्ड है कि आंध्र प्रदेश में जो जगमोहन रेड्डी की सरकार थी तो उनसे भी चुनावी साल में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की मुहिम शुरू की थी। इसका खामियाजा सत्ता से बाहर जाकर उठाना पड़ा था। इसलिए बिहार सरकार को चुनाव में कोई दिक्कत ना उठाना पड़े, इसके लिए सर्वे के काम को तत्काल बंद करना चाहिए, नहीं तो आंध्र प्रदेश वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं देखिए, आगे ये बताते हैं कि स्मार्ट बिजली मीटर को एक बड़ा मुद्दा माना है। उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या भी बिहार में तेजी से है और उसको लेकर भी प्रदेश के लोग में आक्रोश है। स्मार्ट मीटर के बिजली बिल से लोग परेशान है और विपक्ष इसका फायदा उठाने में लगा है। तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार आने पर 200 यूनिट फ्री बिजली करने का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर समय रहते सरकार इस पर कदम नहीं उठाती है तो तेजस्वी यादव का यह ऐलान भारी पड़ सकता है। हालांकि सरकार चाहेगी तो इस पर कमांड कर सकती है। अब देखिए, बिहार में एक और मुद्दा शराबबंदी का, जिसे सरकार आने पर खत्म करने का ऐलान कर प्रशांत किशोर ने टेंशन दे दी है। हालांकि चुनाव में कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। इस पर संतोष कुमार आगे कहते हैं कि शराबबंदी कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन सकता, क्योंकि शराबबंदी को 8 साल हो गए। इस बीच 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव भी हुआ है और इसका असर नहीं दिखा। भले प्रशांत किशोर दावा कर रहे हो कि वो शराब चालू करवा देंगे, लेकिन आज भी बिहार के लोग शराबबंदी के पक्ष में है। यही कारण है
हैं कि नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर नुकसान नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर भले इसको मुद्दा बना रहे हो, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए, जिस तरीके से ये तीनों मुद्दे एक बड़े पैमाने पर उतर रहे हैं, स्मार्ट मीटर को लेकर तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है, जमीन सर्वे को लेकर लोगों में आक्रोश दिख रहा है, कई लोग भूमिहीन हो गए हैं। और वहीं अगर आप बात करें अगर शराबबंदी की, तो शराबबंदी प्रशांत किशोर ने दावा कर दिया, इससे भी कई लोगों के मन में जागरूकता होगी और ये सोच रहे होंगे अगर ठीक है प्रशांत किशोर ऐसा करेंगे तो क्यों ना उन्हें मौका दिया जाए। देखिए, ये तमाम चीजें एक साथ ये फैक्टर बनके बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश के लिए भारी पड़ सकती है। अगर सरकार इससे पहले सचेत हो जाती है और खतरे की घंटी को समझ के अपने आप को पीछे कर लेती है, तो एक बहुत चीज सीएम नीतीश बच सकते हैं। लेकिन क्या होगा बिहार विधानसभा चुनाव में, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।